हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आकार डी की साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन लेक्चर नंबर 6 में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का लेसन नंबर फर्स्ट प्रोग्रेस पर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से करने वाले हैं। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज यहाँ मैंने नोट नहीं किया, एक्सरसाइज कितना 1.2 चल रहा था ना हम लोग का। तो 1.2 का जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अविलंब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि fx, ठीक है ना, fx इक्वल टू कितना दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया ना द्वारा प्रदत्त यानी दिया गया महत्तम पूर्णांक फलन। फलन किस पे डिफाइंड है, फंक्शन वो डिफाइंड है किसके, रियल नंबर टू रियल नंबर, ना एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है। जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, या फिर इसको आप बॉक्स में x बोल सकते हो, ठीक है, बॉक्स x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को क्या करता है, निरूपित करता है, कम या उसके बराबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखिए, क्लास 11 का, ठीक है ना। उसमें मैंने सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जिक्र किया, ठीक है, टाइप्स ऑफ रियल नंबर के बारे में, तो आप उसे देखिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। तत्पश्चात आप इसको क्वेश्चन को करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको आपको प्रूफ करना है कि क्या ये ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक है। तो चलिए फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू, ठीक है। तो क्या दिया है, माना, ठीक है। यहां पे हम रियल नंबर्स को लेते हैं। पहले तो क्या लेते थे, x1 x2 लेते थे, लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसलिए हम क्या लेंगे, कुछ रियल नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। माना 1.5, ठीक है, कॉमा 1 कितना 8 बिलोंग्स क्या, रियल नंबर। ये दोनों किससे हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर एक दिखाने के लिए क्या होता है, f, ठीक है, 1.5 इज इक्वल टू f 1.8, ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, ठीक है। तो चलिए, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, 1.5 इज इक्वल टू 1.8। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हो तो क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका निकालो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, यानी क्या आ गया, x1 fx1 बराबर fx2, ये दोनों आपस में बराबर हैं, बट ये 1.5 नॉट इक्वल टू क्या 1.8, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है, यही तो x1 बराबर क्या है x2, यही तो वैल्यू है ना। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, ये फंक्शन क्या है, एकाएकी नहीं है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एकाएकी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक की बात करेंगे तो क्या है, आच्छादक में हमें पता है कि हम सेकंड वाले सेट को देखते हैं, और सेकंड वाले सेट में देखना हम क्या देखते हैं कि सेकंड वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट इमेज होना चाहिए फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट का, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है तो वो आच्छादक नहीं होता है, ठीक है। अगर टोटल एलिमेंट जो है वो इमेज होंगे तो आच्छादक होगा, ठीक है। यही चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कोई भी आप डेसिमल संख्या उठा लो, ठीक है, कोई भी दशमलव संख्या उठा लो, ठीक है, माना, ठीक है, 0.9 बिलोंग्स क्या r, ठीक है। 0.9 भी जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे दशमलव हो, ठीक है, या पूर्णांक हो, या फिर नेचुरल नंबर हो, या फिर इंटीजर्स हो, सारा का सारा किसमें इंक्लूड होता है, रियल नंबर में। तो ये दशमलव संख्या ये भी रियल नंबर में ही होगा, ठीक है। तो हम क्या देख पाते हैं इसमें कि 0.9 ये रियल नंबर में है, ठीक है। अब ये बताते हैं कि कोई भी सेट, जैसे 2 रियल नंबर का सेट है, ठीक है, 2 रियल नंबर का सेट है, ठीक है,
दो रियल, ये भी रियल नंबर है। जो हमारा फंक्शन दिया वो डिफाइंड है किस पे, रियल नंबर टू रियल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे जो ये तो क्या किसकी, एफ एक्स की वैल्यू होगी ना, एफ एक्स की वैल्यू, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा इंटीजर होती है। क्या होती है? हमेशा इंटीजर होती है। तो बताइए इसमें जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, इंटीजर रहेंगे, ठीक है। यानी -3 मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है, -1 0 1 2, ठीक है, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, इंटीजर रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें डेसिमल संख्याएं नहीं रहेंगी। आप बताइए ये रियल नंबर का सेट है, इसमें डेसिमल संख्याएं नहीं रहेंगी, इसका मतलब क्या, डेसिमल संख्याएं बचेंगी ना, यहाँ डेसिमल संख्या, इसमें डेसिमल संख्याएं भी रहेंगी ना, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू क्या, दशमलव संख्याएं नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो एफ एक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा इंटीजर होती है, ठीक है। तो चूंकि इस सेट में दशमलव की भी संख्याएं हैं, लेकिन जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो दशमलव की संख्या ना होकर के बल्कि क्या आएगा, हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब है कि दशमलव की संख्याएं पूर्णतः क्या होंगी, छूटेंगी, ठीक है। और जब संख्या इसमें से छूट रही है, यानी इसमें उपस्थित जो संख्या, ये दशमलव की संख्या जो होती है वो किसी का इमेज नहीं होती, यानी फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होती है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, आच्छादक नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः फंक्शन यानी फलन आच्छादक नहीं है। यही चीज हमें प्रूव करना था, ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक है, ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड, ये मॉड है, ठीक है, मॉड एक्स द्वारा दिया गया यानी प्रदत्त मापांक एफ एक्स इक्वल टू, जो फंक्शन है किस पे डिपेंड है, डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक है, जहां पर मॉड, ठीक है, जहां पर मॉड एक्स किसके बराबर है, बराबर, यदि मॉड एक्स एक्स के बराबर है यदि एक्स धन या शून्य है तो, तथा मॉड एक्स माइनस के बराबर है, ठीक है, यानी ऋण एक्स के बराबर है जब एक्स क्या हो, ऋण हो, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बताया है। अगर आप मॉडुलस फंक्शन देखोगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले क्लास 11 के कुछ बेसिक, हम लोग लगभग 15 दिन बेसिक पढ़े हैं ताकि आपको तनिक भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन जो दिया है कि मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, मॉड एक्स। तो आपको बताया था कि इस मॉडुलस फंक्शन को कैसे तोड़ते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या, इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको कैसे तोड़ते हैं, ये एक्स रहेगा, ठीक है, और ये क्या रहेगा, माइनस एक्स रहेगा। एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स कब रहेगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहेगा, 0, ठीक है। और ये माइनस कब रहेगा, जब, ठीक है, एक्स इज लेस देन का क्या, 0, ठीक है। यानी जब माइनस मान रहेगा तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी, तभी माइनस माइनस मिलके प्लस, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे लेते हैं, लेट यानी माना, ठीक है, दो संख्याएं ले लेते हैं, दो संख्या जैसे मैंने ले लिया कितना, एक ले लिया और कितना, -1, एक और -1 ले लिया। ये दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, रियल नंबर, क्योंकि जो आपका फलन है वो किस पे परिभाषित है, रियल नंबर है। अब बताओ ये दोनों संख्याएं रियल नंबर में है कि नहीं है, दोनों संख्याएं रियल नंबर में है। तो हमें एकैकी दिखाने के लिए क्या करना होता है कि अब मान लेते हैं इसको x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो बताइए x1 बराबर fx2, यही चीज दिखाने होते हैं ना, यही चीज हमें दिखाने होते हैं। तो अगर देखते हैं इसको तो f1 बराबर f-1, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या दिया है, मॉड दिया ना, बताओ पॉजिटिव मान के लिए x होता है ना, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्या रखोगे, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अगर -1 भी रखते हो तो माइनस के लिए ये माइनस वैल्यू होगी ना, x की जो फंक्शन हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, यानी -x हो जाएगा। तो -x में अगर आप x के प्लेस में माइनस रखते हो तो माइनस माइनस क्या प्लस, यानी दोनों की वैल्यू कितनी आ रही, पॉजिटिव आ रही। हमने कहा ना कि
मॉडुलस फंक्शन वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि f(x1), ठीक है ना, f(x1) मतलब बराबर f(x2), ये तो है, बट 1 नॉट इक्वल टू क्या, -1, 1 की वैल्यू -1 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे ऊपर में हमने कहा था नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर है, अतः फंक्शन क्या है, एक ही नहीं है, ठीक है। अभी इसी फंक्शन को अगर हम क्या करेंगे, आच्छादक प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए कैसे करेंगे बताइए। आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, और ये फंक्शन किस पे दिया है, रियल नंबर टू रियल नंबर पे दिया है। तो यहां लिखोगे कोई भी नंबर पकड़ लो, -2 बिलोंग्स क्या, रियल नंबर, ठीक है, -2 भी बिलोंग्स क्या कर रहा है, रियल नंबर। लिखोगे x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए f(x) का मान ऋणात्मक नहीं होगा। अब बताओ, जब ऋणात्मक मान आएगा ही नहीं सेकंड वाले सेट में कभी भी ऋणात्मक मान आएगा ही नहीं, इसका मतलब जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो छूट रही हैं, उनकी कोई इमेज नहीं है, ठीक है, वो इमेज नहीं है फर्स्ट वाले किसी भी एलिमेंट की, ठीक है ना। आप ऐसा कह सकते हो कि जो सेकंड वाले में ऋणात्मक संख्या आएंगी, सेकंड वाले सेट में जो ऋणात्मक संख्याएं आएंगी वो इमेज नहीं होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि x के किसी भी मान के लिए f(x) का मान ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होंगी, अतः कुछ एलिमेंट क्या होंगे, छूट जाएंगे, सेट दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है।